हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आईक्यू से संबंधित इंटेलिजेंस क्वेश्चन से संबंधित 20 मॉक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो प्रश्न को पहले देखते हैं। प्रश्न 1, बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र किसने दिया? ए थानाडाइक, बी टर्मन, सी स्टर्न, डी पियाजे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टर्न। प्रश्न 2, आईक्यू का पूरा नाम क्या है? ए इंटेलिजेंस क्वालिटी, बी इंटेलिजेंस क्वेश्चन और सी है इंटेलिजेंस क्वेश्चन और डी है इंटरनल क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। प्रश्न 3, आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र है ए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 और बी है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100। सी है मानसिक आयु गुणित वास्तविक आयु और डी है मानसिक आयु धन वास्तविक आयु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। प्रश्न 4, मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा किसने दी? ए बीने ने, बी स्टर्न ने, सी गिलफोर्ड ने और डी स्किनर ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीने ने। प्रश्न 5, सामान्य आईक्यू स्तर माना जाता है। ए 50-70 के बीच को, बी है 90 से 110 के बीच को, सी है 120 से 140 के बीच और डी है 140 प्लस 140 से ऊपर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 90 से 110 के बीच को सामान्य आईक्यू स्तर माना जाता है। प्रश्न 6, 140 से अधिक आईक्यू वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ए मंदबुद्धि, बी प्रतिभाशाली, सी औसत और डी है सामान्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली। प्रश्न 7, आईक्यू परीक्षण का विकास किसने किया? ए बीने और साइमन ने, बी फ्रायड ने, सी है पावलोव ने और डी है थानाडाइक ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीने और साइमन ने। प्रश्न 8, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट का संबंध किससे है? ए व्यक्तित्व से, बी बुद्धि मापन से, सी सीखना से और डी है प्रेरणा से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुद्धि मापन से। प्रश्न 9, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ए स्पीयरमैन ने, बी थर्स्टन ने, सी गिलफोर्ड ने और डी है पियाजे ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। प्रश्न 10, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? ए गार्डनर का, बी स्पीयरमैन का, सी थानडाइक का और डी है स्किनर का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। प्रश्न 11, आईक्यू में बुद्धि मुख्यतः निर्भर करती है। ए वातावरण पर, बी वंशानुक्रम पर, सी है दोनों पर और डी है कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। वंशानुक्रम वातावरण दोनों पर डिपेंड होता है। प्रश्न 12, 70 से कम आईक्यू वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ए प्रतिभाशाली, बी औसत, सी मंद बुद्धि और डी है सामान्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंद बुद्धि। प्रश्न 13, आईक्यू परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? ए उपलब्धि परीक्षण, बी योग्यता परीक्षण, सी बुद्धि परीक्षण और डी है व्यक्तित्व परीक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुद्धि परीक्षण। प्रश्न 14, बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल किसने दिया? ए गिलफोर्ड ने और बी है थानडाइक ने, सी है पियाजे ने, डी है स्किनर ने। इसका आंसर है गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है गिलफोर्ड। प्रश्न 15, आईक्यू परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए क्षमता मापन के लिए, बी बुद्धि मापन के लिए, सी व्यक्तित्व मापन के लिए और डी है व्यवहार मापन के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुद्धि मापन के लिए। प्रश्न 16, बिनेट सीमन स्केल किस वर्ष आई? ए है 1905, बी है 1910, सी है 1920 और डी है 1935। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1905। प्रश्न 17, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए थर्स्टन, बी स्पीयरमैन, सी गार्डनर और डी है बीने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए थर्स्टन। प्रश्न 18, आईक्यू का औसत स्तर कितना होता है? ए 80, बी 90, सी 100 और डी है 120। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी औसत स्तर पूछा गया, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 100।
प्रश्न 19, IQ परीक्षण में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला टेस्ट है ए स्टैनफोर्ड बिनेट और बी है रोसर्च, सी है टैट और डी है कैट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टैट, TAT। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 20, बुद्धि को मापने की पहली वैज्ञानिक विधि किसने दी? तो ए है अल्फ्रेड बिनेट ने, बी है स्टर्न ने, सी है थार्नडाइक और डी है फ्रॉड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बिनेट ने। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।